कि अपने पति पर कोई भी आँच आने से पहले वो अपने ऊपर सब कुछ अपमान सहन कर ले, क्योंकि अगर उनका अपमान हो तो वो सहन कर सकती हैं, लेकिन अगर उनके पति का अपमान हो तो वो सहन नहीं कर सकती। आज उसी समय मैया सती ने उसी यज्ञ में कूद करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही शरीर का त्याग किया है, इधर भोले बाबा ने मैया सती के साथ में जो 2 गढ़ भेजे थे, वो गढ़ आज दौड़ करके गए हैं भोले बाबा के पास में। कहा जाकर के कि हे भोले बाबा, मैया सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई थी, उन्होंने आपका उस सभा में अपमान देखा और वो ये अपमान सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसी यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्यारे भक्तों, जैसे ही भोले बाबा ने इतने वचन सुने हैं तो भोले बाबा समाधि में थे। वचन सुनने के बाद में आज ने इतना क्रोध आया कि भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। जैसे ही ब्रह्मांड हिला है, आज भोले बाबा ने अपने सर से एक जटा उखाड़ने के बाद में वो जटा जैसे ही जमीन पर पटकी तो महाराज उसमें से एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हो गया। जैसे ही वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ है, उस गढ़ ने हाथ जोड़े कहने लगा, क्या बात है महाराज, क्यों बुलाया मुझे? भोले बाबा ने कहा है तुम चले जाओ, दक्ष के यहाँ पर यज्ञ चल रहा होगा। आज उसी दक्ष के कारण मेरी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तुम जाओ और जाकर के उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, उस सभा में जितने लोग हैं उन सबको खत्म कर दो और दक्ष को जीवित न छोड़ो। इतने वचन सुनने के बाद में आज वो वीरभद्र नाम का गढ़ जो था चला है महाराज दक्ष के यहाँ पर पहुंचा। जैसे ही दक्ष के यहाँ पर पहुंचा है, अपनी शक्ति से उस सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जैसे ही विध्वंस किया है, जितने लोग थे वो वीरभद्र सबको मारने लगा। जैसे ही मारने लगा तो देवता घबरा गए। देवता सोचने लगे भोले बाबा की माया है, उन्हें जब क्रोध आता तो फिर सारा ब्रह्मांड मिल जाता है, हम तो हैं। और अगर हम पे वीरभद्र नाम के गढ़ में अगर हम पे ऊपर हार करो तो हम जीवित नहीं बचे। आज सारे देवी देवता घबरा गए, भागने लगे अपने अपने यानों में बैठ करके। महाराज वीरभद्र नाम का गढ़ सबको मारता जा रहा, सब विध्वंस करता जा रहा है। आज उस वीरभद्र नाम के गढ़ ने दक्ष जो था उसका भी सर काट दिया। जैसे ही उसका सर काटा है तो प्यारे भक्तों, देवता घबराने लगे और देवता सोचने लगे कि अगर भोले बाबा ने इस गढ़ को नहीं रोका तो ये सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो महाराज सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके और भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे हैं। कैसे? इस
प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मेरी टेर को सुनो, अगर आपने इस वीरभद्र नाम के गढ़ को नहीं रोका तो ये सारा विध्वंस कर देगा, आपकी बनाई हुई ये सारी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आप इसे रोक लीजिए। आज भोले बाबा जो थे महाराज जब देवी देवताओं की प्रार्थना को सुना है, सुनने के बाद में भोले बाबा का क्रोध जो था वो शांत हो गया, और होने के बाद में आज भोले बाबा ने कहा है देवताओं तुम चिंता मत करो। आज भोले बाबा भी उसी दक्ष की सभा में आए, आने के बाद में उस वीरभद्र नाम के गढ़ को रोका है। भोले बाबा ने कहा रुक जाओ वीरभद्र, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन अब तुम इस सृष्टि को बर्बाद मत करो। वीरभद्र नाम का वो गढ़ महाराज जो था भोले बाबा ने उसे रोक दिया। रोकने के बाद में वो तो वहां से चला गया। इधर सारे देवी देवता कहने लगे हे प्रभु ये दक्ष जो है ये वीरभद्र ने जिसका सर काट दिया है इसे भी आप जीवित कर दो। क्यों? क्योंकि इस संसार में दक्ष जो है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और जब भक्त ही नहीं रहेंगे संसार में तो इस संसार का होगा ही क्या। इसलिए आप इस वीरभद्र नाम के गढ़ को भी जीवित कर दीजिए। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज भोले बाबा ने क्या किया कि दक्ष का जो साक्षात सिर था वो तो नहीं लगाया, भोले बाबा ने दक्ष के बकरे का सर लगाया। बोले भगवान की। और बकरे का सर क्यों लगाया? क्योंकि नंदी ने दक्ष को ये श्राप दिया था कि हे दक्ष तुमने भोले बाबा का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा सर बकरे का हो जाए। तो ये वही कारण था जिस कारण से आज नंदी का श्राप सच हो गया और दक्ष का सर बकरे का हो गया। आज दक्ष दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा है। दक्ष सोचने कहने लगा है भोले बाबा मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले भोले बाबा की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से मैया सती ने अपने पति भोले बाबा के अपमान के खातिर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसी बीच में एक प्रभु का भजन बोले।